ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। प्रोबेबिलिटी में होता क्या है बेसिकली, किसी भी कोई भी अगर एक इवेंट चूज करूं मैं, कोई भी एक इवेंट चूज करूं तो उसकी होने की संभावना कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, उसकी होने की संभावना कितनी है, कितने परसेंट चांसेस है कि वो इवेंट होगा या फिर वो इवेंट पर्टिकुलर इवेंट नहीं होगा, वो होता है प्रोबेबिलिटी। तो इसे इसकी पूरी मैथमेटिक्स कर दी है बेसिकली, तो इसकी मैथमेटिक्स समझेंगे। तो इसकी मैथमेटिक्स समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहला होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो सेट बन जाता है मेरा सैंपल स्पेस। सही बात है। तो अपना यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायरेबल, number of desirable outcomes, the whole upon total number of outcomes, total outcomes। तो ये अपना फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, हमेशा आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहां पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल क्या है कि लेट्स से वी आर रोलिंग अ डाई, वी आर रोलिंग, वी आर रोलिंग अ डाई। ठीक है, तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर, बेसिकली यहां पे लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी का कि द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इसका आंसर दे सकते हो क्या तुम मुझे? यस। यहां पे आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? आपको एक प्रॉपरली एग्जाम में जैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। सैंपल स्पेस का सेट लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको। यहाँ पे ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, सही बात है। तो आपके नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स कितने हो गए? तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स इज सिंपली 6। सही बात है। उसके बाद लेट से ए बी द सेट, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट ए बी द सेट ऑफ नंबर्स या फिर आउटकम्स विच आर अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ए के सेट में क्या आएगा? सबसे पहले तो 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। तो आपका नंबर ऑफ ए क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ए बन जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा? इट्स सिंपली नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 2/6 विच इज नथिंग बट 1/3। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है। इतना क्लियर है ना एकदम अच्छे से? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर लेके बताना। आई एम रोलिंग 2 डाइस या फिर रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, पेयर ऑफ डाई। ठीक है, तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी सच दैट एडिशन ऑफ द टू आउटकम्स, एडिशन ऑफ टू आउटकम्स इज इक्वल टू 8। मुझे इस चीज की, मैंने क्या किया, मैंने 2 डाइस को रोल किया है, तो मुझे कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट उन दोनों पे जो नंबर्स आएंगे उनको अगर मैं ऐड करूं तो उनका ऐड करके नंबर आएगा 8। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसे। सो या सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस। व्हेनेवर आई एम रोलिंग 2 डाई, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? तो इसे देखो, जब भी 2 डाई को हम थ्रो करते हैं ऐसा होगा, एक तो ये पहले डाई का आउटपुट है, दूसरे डाई का आउटपुट है, इधर इट्स 1 1 या फिर इट्स 1 2 या फिर इट्स 1 3 या फिर इट्स 1 4 1,5 एंड 1,6। ठीक है, ये फिर दूसरा क्या होगा? यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 2,1, देन वी हैव 2,2 2,3, कहां तक जाएगा? ये 2,6 तक जाएगा। उसके बाद विल स्टार्ट विथ 3,1, अगेन दिस विल गो टिल 3,6, फिर ये अगेन 4,1 से स्टार्ट होगा, ये टोटल 4,6 तक जाएगा, फिर 5,1 से स्टार्ट करके 5,6 तक, एंड फाइनली 6,1 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 6,6 तक। तो एग्जाम में इसे अच्छे से लिखना, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को अच्छे से लिखना, बहुत ज्यादा इट्स 1 मिनट का काम है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। और मैं बोल रहा हूं लेट ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स जहां पे जिनका एडिशन 8 है। तो तुम मुझे बता सकते हो कौन कौन सा सेट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा? यहाँ पे मैं देख सकता हूं, अगर मैं ये वाला एलिमेंट ले रहा हूं, 2,6 वाला एलिमेंट अगर मैं ले रहा हूं, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं,
इफ आई ऐड देम तो 2 और 6 को अगर मैं ऐड करा तो 8 आ रहा है, तो ये मेरा डिजायरेबल आउटपुट, ये मेरा डिजायरेबल है, डिजायरेबल आउटकम है, तो 2,6 तो एक आएगा। और कौन सा आएगा? यहां पे एक आपका जो 3,5 वाला है। ओके गुड, आपका जो 3,5 वाला जो है वो भी आपका डिजायरेबल में आएगा। 3,5 बेसिकली चल क्या रहा है, यहाँ पे जो पहला नंबर है उसे मैं एक एक बढ़ाते जा रहा हूँ, दूसरे नंबर को मैं एक एक कम करते जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 4,4 रहेगा, फिर कौन सा रहेगा, एक तो 1 सेकेंड मैं बढ़ा रहा हूँ ना इसको, तो यहाँ पे 5,3 आ जाएगा, 5,3 आ जाएगा। उसके बाद फाइनली 6,2 आ जाएगा। अच्छा और कोई आ सकता है क्या, मुझे बताओ। तो चलो, तो ये अपने एलिमेंट्स हो गए। अच्छा नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, सिंपली मुझे पता है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू 6 36, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 36। और नंबर ऑफ ए कितना है आपका, 1 2 3 4 5, टोटल ऐसे 5 एलिमेंट से ए में, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, probability of A is simply number of elements in A upon total number of elements in the sample space। तो number of A कितना हो जाएगा, 5 upon 36, तो 5 upon 36 आपका आंसर है। कि अगर मैं दो डाई को थ्रो करूं तो दोनों का एडिशन 8 होने की प्रोबेबिलिटी है 5/36। अगर इतना क्लियर है तो समझा दो चलो। अच्छा अभी कुछ प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपका किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, लेट ए कोई भी इवेंट है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। इसका प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर पी डैश ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ए, ऑफ नॉट अकरिंग ए, मतलब अगर मैं एक ऐसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहता हूं जहां पे मैं नहीं चाहता कि ए अकर हो, तो उसे हम लोग पी डैश ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका पी डैश ऑफ ए जो है ये बराबर होता है 1 माइनस पी ऑफ ए के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है उस वो ना अकर होना, ये 1 होता है, ठीक है। बेसिकली एक तो वो इवेंट होगा या फिर वो इवेंट नहीं होगा, दैट्स द रीजन उनका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद में रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल देना है, बिकॉज ये इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्ड्स वाले क्वेश्चन से। तो यार कार्ड्स के अगर देखें तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं कार्ड्स में, ठीक है। इसमें दो अलग अलग कैटेगरी के कार्ड होते हैं, एक तो रेड के कैटेगरी में आते हैं और एक तो ब्लैक के कैटेगरी में आते हैं। रेड में क्या क्या आता है, रेड में एक तो हार्ट्स होता है या फिर डायमंड्स होता है, और ब्लैक में क्या होता है, एक तो स्पेड होता है या फिर क्लब्स होता है, सही बात है। और हर्रे के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, तो इसके टोटल 13 कार्ड्स, इसके टोटल 13 कार्ड्स, इसके टोटल 13 कार्ड, इसके टोटल 13 कार्ड, सही बात है। अच्छा अभी कार्ड्स का नंबरिंग कैसा होता है ये पता है क्या तुम्हें, बेसिकली कार्ड्स का नंबरिंग स्टार्ट होता है 1 से, 1 मतलब आपका आपका इक्का होता है, इसे से ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट विल स्टार्ट विथ 1, और ये कहां तक जाता है, ये 9 तक जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आइडिया तुम्हें क्या होता है, कौन से एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं, फेस कार्ड में कौन से आते हैं। अच्छा एक्चुअली ये 10 तक ले लो, 10 तक जाएगा, सही है। तो ये जो 1 होता है, एक्चुअली 1 नंबर कहीं पे दिखाई नहीं देगा, तो नंबर लिखे हुए कार्ड्स टोटल ये रहते हैं 9 ही रहते हैं, मतलब सिंस वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टोटल 9 नंबर के कार्ड होते हैं। फिर आपका 1 वाला जो कार्ड है एक्चुअली एस वाला कार्ड होता है, इसे एस बुलाते हैं, ठीक है। तो ये 1 नहीं लिखा जाता, यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल हमारे पास 9 नंबरिंग कार्ड्स है और एक एस का कार्ड है। उसके बाद 3 फेस कार्ड्स होते हैं, सबसे पहले एक जोकर होता है, फिर एक किंग होता है और एक क्वीन होता है, सही है। तो ऐसे टोटल 13 कार्ड्स है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल 9 अपने नंबरिंग कार्ड्स है। नंबरिंग कार्ड मीनिंग वो 2 से शुरू होता है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे टोटल 9 नंबरिंग कार्ड्स है। और वो जो 1 वाला जो कार्ड है एक्चुअली वो एस होता है, उस पर 1 नंबर नहीं लिखा जाता, वो एक एस होता है, ठीक है। तो ऐसे टोटल इतने 10 कार्ड्स हो गए, एस प्लस नंबरिंग कार्ड्स।
और उसके बाद टोटल 3 फेस कार्ड्स होते हैं, उसमें आ गया एक तो जोकर आ गया, किंग आ गया और क्वीन आ गया। सही है, तो ऐसे टोटल हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं। इतना क्लियर है ना तुम्हें? अभी क्वेश्चन ये है कि वी आर चूजिंग अ कार्ड आउट ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। मैं एक कार्ड चूज कर रहा हूं आउट ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो कार्ड एक निकालूंगा वो एक एस रहेगा? एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला क्वेश्चन है। और नॉट एन एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो इसे। ठीक है, तो टोटल कितने एस कार्ड्स होते हैं हमारे? टोटल 4 कैटेगरी में, हर एक एक एस तो रहेगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ ए देखूं, ए मेरे डिजायरेबल आउटकम का सेट है। आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है, लेट ए बी द ए बी एन इवेंट। या फिर चलो मैं आपको लिख के बता देता हूं, लेट ए बी एन इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट फॉर एस, मीनिंग जो मैंने कार्ड निकाला है वो एस का निकाला है। सही है, तो आपका बेसिकली नंबर ऑफ ए क्या रहेगा? इधर वो एक हार्ट्स का एस रहेगा, या फिर क्लब्स का रहेगा, या फिर डायमंड्स का रहेगा, फिर स्पेड का रहेगा। तो नंबर ऑफ एस टोटल मेरे कितने? 4 है। ठीक है, अभी मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा? मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी सिंपली नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ ए कितना है? 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो यहाँ पे 4/52 कितना बन जाएगा? 1/13। तो 1/13 मेरा आंसर है। क्लियर है इतना? अभी और एक क्वेश्चन ले लो कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है दैट इज 0.02। सही है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश ऑफ ई? बेसिकली ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये क्या है जरा बताओ मुझे जल्दी से। ओके, बताओ जरा इसका आंसर मुझे। ओके, सेकेंड पार्ट बच गया था अपने इस क्वेश्चन का। नॉट एस का आंसर क्या रहेगा बेसिकली? एक तो उसे ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विच इज नथिंग बट 1 माइनस 1/13 विच इज नथिंग बट 12/13। एक तो ऐसे करो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस। ये क्या हो जाएगा? टोटल 52 कार्ड है, 52 में से अगर मैंने 4 एस निकाल दिए, बचे कितने? 48। तो 48 को अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर 52 से, तो मुझे एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, 12/13 ही आएगा। तो लिखो ये, चलो सेम ही है, सेकेंड पार्ट हो गया। अभी अगर मैं ये सॉल्व करने जाऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट दिया है 0.02 और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली मुझे पता है पी डैश ऑफ ई जो है दैट इज गिवन बाय 1 माइनस पी ऑफ ई। किसी भी प्रोबेबिलिटी के कॉम्प्लीमेंट का इवेंट का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1 माइनस उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली 1 माइनस 0.02। तो कितना हो जाएगा ये? तो बता सकता है मुझे? सिंपली 0.98। ओके, लिखो है। चलो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 2 रेड बॉल्स है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 रेड बॉल्स, देन वी हैव 3 व्हाइट बॉल्स एंड वी हैव टोटल 4 ऑरेंज बॉल्स। सही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं मैं? क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें से एक बॉल चूज कर रहा हूं। मैं इसमें से, मैं कंटेनर के अंदर हाथ डाल रहा हूं और रैंडमली आई एम चूजिंग अ बॉल। सही है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ऑरेंज? सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग नॉट रेड? ठीक है, तो ये मेरे 2 क्वेश्चन से इसके करना जरा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे हाथ में ऑरेंज बॉल आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे हाथ में रेड बॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो करो चलो इस क्वेश्चन को। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला का कैसे करेंगे? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंज कलर का बॉल चाहिए। तो नंबर ऑफ ओ क्या होगा आपका? यहाँ पे दिख रहा है टोटल 4 ऑरेंज बॉल्स है मेरे। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो कितने हो जाएंगे? ये 2, ये 4, ये 3, ऐड करो 5 + 4 9 हो जाएगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा नंबर ऑफ ऑरेंज अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 9। तो अब पहले वाले का आंसर 4/9 है। सही बात है, ठीक है। अच्छा एग्जाम में अच्छे से लिखना, लेट ओ बी द इवेंट सच दैट द बॉल ड्रॉन इज एन ऑरेंज बॉल और ब्लू भी हो।
ठीक है, ऐसे प्रॉपरली लिखना, लेट ओ बी एन इवेंट, ऐसे लिखना। ठीक है, उसके बाद आप हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ये क्या होगा? एक्चुअली ये आपका होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 1 माइनस व्हाट इज नंबर ऑफ रेड? यहाँ पे 2 रेड बॉल्स है, अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने? 9। तो 1 माइनस 2/9 करना है, विच क्या बन जाएगा? ये 9 माइनस 2/9 बन जाएगा, विच इज नथिंग बट 7/9। तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर है 7/9। तो ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पूल है। रेक्टेंगुलर पूल के अंदर जिसके डायमेंशन दे रखा है 5 मीटर एंड 3 मीटर, उसके अंदर मैं बेसिकली एक रिंग डाल रहा हूं, जिस रिंग का रेडियस है 1 मीटर। सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूं, ये पूरे इस पे बेसिकली इस रेक्टेंगुलर पूल पे मैं बॉल ड्रॉप कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा, ड्रॉपिंग अ बॉल इन द पूल। ये पूल में कहीं पे भी गिर सकता है, मुझे पता नहीं कहीं पे कहां पे गिरे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the ball drops? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इनसाइड द रिंग, सेकंड होगा आउटसाइड द रिंग। चलो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो जल्दी से। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंग की, वो बॉल जो है प्रोबेबिलिटी की और रिंग के अंदर ड्रॉप होगा। तो बेसिकली टोटल एरिया क्या है? वो अपना सैंपल स्पेस बन जाएगा, और रिंग का जो एरिया है वो आपका डिजायरेबल इनपुट होगा कि भैया मैं चाहता हूं कि रिंग के अंदर गिरे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसाइड द रिंग, ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ रिंग द होल अपॉन एरिया ऑफ पूल। तो एरिया ऑफ रिंग क्या बन जाएगा? पाई इंटू 1 का स्क्वायर, द होल अपॉन एरिया ऑफ पूल क्या बन जाएगा? तो सिंपल रेक्टेंगल है, 5 इंटू 3। तो या आप पाई के बदले 22/7 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 22/5 इंटू 3 इंटू 7। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं, नीचे सारे के सारे ऑड नंबर्स है, ये तो नीचे, ऊपर तो इवन नंबर है, 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 22 अपॉन कितना होगा ये? 35 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 105 आई गेस। यस, ओके। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है। जिन बच्चों को क्लियर, एक थम्स अप देके बताओ चलो जल्दी से। अभी ये करने के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आपका? आउटसाइड द रिंग, कि मेरा बॉल जो है वो आउटसाइड द रिंग गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक तो आप ये कर सकते हो, ये पूरा एरिया निकालो, उसमें से उसे डिवाइड कर दो पूल के एरिया से, या फिर इसे मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटसाइड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसाइड। एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस इनसाइड की प्रोबेबिलिटी तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 22/105। तो ये क्या बन जाएगा? 105 माइनस 22 द होल अपॉन 105। कितना हो जाएगा ये? बेसिकली 95, 85, 83/105। तो अगर मैं पूल में मेरा एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये रिंग के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी 22/105 है, और रिंग के बाहर गिरने की प्रोबेबिलिटी 83/105 है। तो जिन जिन बच्चों को ये क्लियर, एक थम्स अप देके बताओ चलो जल्दी से। अभी देखो, एक क्वेश्चन ले लो आपका। क्वेश्चन क्या है कि आपका नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ एन इवेंट इज 13, नंबर ऑफ इवेंट एन, नंबर ऑफ इवेंट बी इज लेट्स से 11 ले लो। ठीक है, और आपका बेसिकली सिर्फ 2 ही इवेंट्स है, और आपका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका है 24। सही है, नंबर ऑफ ए दे दिया, नंबर ऑफ बी दे दिया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दे दिया। ठीक है,
और आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है बेसिकली 0 है, मीनिंग दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है और बी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, ये बता दो। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये जरा तीनों बताना मुझे जल्दी से, चलो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा आपका, सिंपली नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए क्या है आपका 13 अपन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है 24, तो या 13/24 आपका आंसर है। सिमिलरली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट्स सिंपली नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ बी क्या है आपका 11, दो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 24। तो ये दो तो इजी थे। व्हाट अबाउट दिस, तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको पता नहीं तो नोट कर लो, बाद में कभी तो काम आ ही जाएगा। आई डोंट थिंक बोर्ड एग्जाम में कभी ये पूछेंगे, बट या इतना फॉर्मूला अभी के लिए याद रखो। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमें पता है 13/24 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 11/24 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दे रखा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 0 होगा, बिकॉज मुझे 0/24 करूँ तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये चीज -0, तो अगर इसे ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा। सो या अगर ये क्लियर है तो थम्स अप देके बताओ चलो जल्दी से। ठीक है, मैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक बैग है, बैग के अंदर टोटल 5 रेड बॉल्स है और n नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है। वो n क्या है मुझे पता नहीं, देयर आर सम ब्लू बॉल्स बोला गया है कि एक बैग में टोटल 5 रेड बॉल्स है और n ब्लू बॉल्स है। ठीक है, अच्छा अभी क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैग के अंदर हाथ डाल रहा हूँ और रैंडमली एक बॉल पिक कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है कि मेरे ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल निकलने से। तो मुझे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालने, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो इसे। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 5 रेड बॉल्स है और n नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, मुझे पता नहीं, बस मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो जो कंडीशन दिया है ना उसे पकड़ो और सॉल्व करना स्टार्ट करो कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो है वो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है। ठीक है, तो आपका ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टोटल 5 ब्लू बॉल्स है और टोटल n नंबर ऑफ 5 रेड बॉल्स है और टोटल n नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल्स ये हो जाएंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 प्लस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो मुझे पता नहीं, तो n हो जाएगा ये। सही बात है, तो आपका 5 प्लस n जो है ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, तो यही आपका नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 प्लस n। सही बात है, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं मुझे पता नहीं, तो मैं इसे यहाँ पे n लिख दूंगा अपॉन नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स कितना है 5 प्लस n। ये किसके बराबर, ये बराबर है 2 इंटू नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 5 होल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स कितने हैं 5 प्लस n। सही बात है, ये हमने लिख दिया। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक ही n ने विच इज नथिंग बट कैपिटल N, यहाँ पे दिख रहा है दोनों के डिनोमिनेटर में कैपिटल N, ये कैंसिल हो रहा है 5 प्लस n 5 प्लस कैंसिल हो रहा है, तो आपका n का वैल्यू ऐसा क्या आ रहा है, योर n इज सिंपली 2 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 10। तो आपका नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना आ रहा है 10, तो 10 आपका आंसर है। सही बात है, तो यार नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10। इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर, एक थम्स अप दो चलो मुझे जल्दी से।